चाइना वालों ने रोबोट बनाया, अमेरिका वाले ने रोबोट बनाया, रोबोट बनाया ना। अरे बोलो भाई, बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में रोबोट बनाया, बड़े बड़े पैसे वाले ने रोबोट बनाया। वो प्लास्टिक का रोबोट, वो इसका पीतल का जो भी रोबोट है, उन लोगों ने मशीन दबाओ, वो रोबोट जाएगा दौड़कर, फिर मशीन बटन दबाओ पानी लेकर आएगा, मशीन बटन दबाओ प्लेट लेकर आएगा, मशीन दबाओ खाना लेकर आएगा, ओह बटन दबाओ खिलाएगा भी, आपको हाथ से खिला भी देगा। ओहो, लेकिन कुर्बान जाओ, रोबोट बनाने वाले ने रोबोट बना दिया, लेकिन उसके अंदर में रूह नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। ये मेरे रब की शान है। कुर्बान जाओ, मौत देना जिंदगी देना ये मेरे रब का काम है। तुम चाहे जितनी तरक्की कर लो दुनिया के अंदर में, कुर्बान जाओ, लेकिन होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शय पे कादिर हूं, मैं जो चाहूं वो करूं। तो अल्लाह ने जो पैदा किया है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, मेरी प्रे करो, मेरे आगे अपने सर को झुकाओ। और फिर देखो, ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, इम्तिहान दे दो, फिर यहां से इम्तिहान देने के बाद जब तुम मेरे पास आओगे फिर हम तुम्हें इनाम देंगे। अब वो इनाम क्या होगा? अब वो इनाम क्या होगा? बोलो जन्नत। क्या इनाम होगा? बोलो जन्नत। अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह वो जन्नत की बागो बहार का क्या कहना है? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत ऐसी जगह है, इतनी प्यारी जगह है, ओहो, जहां मौत नहीं है, जन्नत में मौत नहीं है। और सुनो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी, वो लड़का सब सोचता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हैंडसम। देखो, दुनिया में दाढ़ी सजाओ मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत है, दाढ़ी को बढ़ाओ, मोच को छोटा करो, दाढ़ी बढ़ाओ, मोच कतरो, दाढ़ी बढ़ाओ, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, एक चीज़ देखा होगा आपने कि जंगल में एक जानवर है जिनका नाम है शेर। क्या नाम है? और उसी के अपोजिट एक है शेरनी। शेरनी है ना? अच्छा, शेर को देखोगे तो शेर को दाढ़ी है, शेर को, और शेरनी को दाढ़ी नहीं है। शेरनी को दाढ़ी, अरे बोलो भाई, शेर को दाढ़ी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। पता कर लेता है आदमी, पता कर लेता है ये शेरनी है, ये शेर है, तो तुम शेर बनोगे कि? अरे बोलो भाई। अच्छा, कितने नौजवान इतनी क्या कहते हैं कि वो शेविंग करके रखता है, क्रीम व्रीम लगा के। एक नौजवान तो हैरत में पड़ गए कलकत्ता में, और एयरपोर्ट पे उतरे तो लगेज मेरा क्या कहते हैं कि वो वहाँ ले आगे से लेना था, और वहाँ तक पहुँचे देखे आगे आगे कोई जा रहा, तो जा रहा है, मैं हैरत में पड़ गया कि जा रहा है कि जा रही है, समझे में नहीं आ रहा। चोटी बना हुआ था, तो अब उसके पीछे पीछे मैं भी जाऊँ, कोई लड़की है। जब कुछ देर और बढ़े तो वो रुक गया, मोबाइल से बात करने लगा, तो थोड़ा पलट के देखा, बोले भाभी लड़की नहीं लड़का है। मैंने कहा लड़का है, लेकिन पीछे लग रहा है लड़की है। या अल्लाह, ऐसे ऐसे नौजवान बिहा कर ले, रात में सोए, अब बच्चा 2-3 साल का हो, बच्चे को अगर भूख लग जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझेगा माँ कहाँ है, पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, वो तो चेहरा हंसतेगा, दोनों बराबर है। मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी करो मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी करो। हमारा 50% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है। क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही है? 5 वक्त नमाज नहीं है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और कुर्बान जाओ, सिर्फ जुमे की नमाज है, ये 5 वक्त नमाज नहीं है। जुमे की नमाज हम पढ़ेंगे, 5 वक्त नमाज कौन पढ़ेगा? देखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो, हाँ, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मायूस नजर आते हैं, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। एक आलिम साहब जा रहे थे तो देखा कि जोहर का वक्त हो गया है, तो एक मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, तो रोड के किनारे में मस्जिद थी, तो आपने सोचा कि नमाज पढ़ लें। तो जब मस्जिद के अंदर गए तो देखा एक आदमी है, तो पूछे कि भाई जमात हो गई, कितने बजे जमात है? बोला कि हजरत जमात क्या है, यहाँ तो लोग आते नहीं नमाज पढ़ने। बोला फिर? बोला हम ही अजान देते, हम ही नमाज पढ़ते हैं। बोला मोहल्ला वाला? बोला नहीं, इन लोग बोलता हमको टाइम नहीं है, आप ही अजान दिए, नमाज पढ़ी है। बोला अच्छा ठीक है। तो उस आलिम ने कहा कि शेख ने कहा एक बार अजान और दो। है 2 बार? बोला 2। उन्होंने दोबारा अजान दी, और दोबारा जब अजान दी तो देखते हैं कि मस्जिद में 20, 25, 30 आदमी आ गया। मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 मरतबा अजान दी जाती है। तो उस आलिम ने कहा पहली मरतबा अजान हुई थी, सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कहाँ थे? बोला घर में थे। तो नमाज के लिए काहे नहीं आए? अब मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। दोबारा अजान हुई, लड़ने के लिए आए, झगड़ने के लिए आए, नमाज के लिए नहीं आए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो मेरी माँ बहनों, नमाज का वक्त जब हो जाए हर काम को छोड़कर सबसे पहले नमाज अदा करनी है। इसलिए कि हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ होगी वो नमाज की होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरत की तैयारियों में से ये ईदगाह का एक जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह की तैयारी करनी है। ज़मीन खरीद ली गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुझे बताया गया, शेख ने बताया कम से कम 25 से 30 लाख रुपए या 20 से 25 लाख रुपए जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन की कीमत रखी गई है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखो, ईदगाह में नमाज हम पढ़ेंगे तो ईदगाह की ज़मीन कौन खरीदेगा? अरे बोलो भाई, वो खरीदेगा? नाम नहीं लेंगे हम। ईदगाह की जमीन में नमाज, ईदगाह मेरी है, ईदगाह में नमाज हम पढ़ेंगे, मस्जिद मेरी है, नमाज हम पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जमीन भी हम खरीदेंगे, मस्जिद भी हम बनाएंगे, ईदगाह भी हम बनाएंगे। तो इसके लिए, बनाने के लिए तो ऐसे तो नहीं बनेगा ना, इसके लिए तो अरे चाहिए ना, कौन देगा? अजय बताओ, कफन में जेब है? अरे बोलो ना भाई, कफन में जेब है? किसी का कफन में जेब देखे? नहीं है। अच्छा, कब्र देखे है ना? कब्र में तिजोरी है? तो जब कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, अलमारी नहीं है, तो टाका लेके क्या करोगे? टाका नहीं है की करबो? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वासीला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि